So we now move to the next property, third property says कि यदि हमारे पास कोई दो डिटर्मिनेंट है, सपोज लेट्स से यू हैव डेल्टा 1 which is 2 5 minus 1 3, suppose. Now the value of this determinant is 11, right? अब मैं एक दूसरा डिटर्मिनेंट लेता हूँ, let's say I take another determinant, maybe delta 2, और डेल्टा 2 में हम क्या करते हैं कि डेल्टा 1 की रोज इंटरचेंज कर देते हैं। मतलब ये जो सेकेंड रो लिखी हुई है इसको मैं फर्स्ट रो बना देता हूँ, -1 3, और सेकेंड रो जो लिखी हुई है उसको मैं यहाँ जो फर्स्ट रो लिखी है उसको मैं सेकेंड रो बना देता हूँ, 2 5, एंड इफ आई लुक एट द वैल्यू आई गेट -11. So mathematically what I have done is I have interchanged row 1 and row 2 of delta 1 to obtain the determinant delta 2. इसकी वजह से वैल्यू पे क्या फ़र्क पड़ा, ओरिजिनल वैल्यू 11 आ रही थी, अब आती है -11. सो व्हाट दिस प्रॉपर्टी सेज इज कि यदि किसी भी डिटर्मिनेंट में हम दो रोज या दो कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे, ठीक है, इन एनी डिटर्मिनेंट if any two rows or columns of a determinant are interchanged, the resulting determinant is the negative of the original determinant, है ना. नया डिटर्मिनेंट जो है वो ओरिजिनल का नेगेटिव आ जाएगा. जैसे हमने देखा था इस वाले एग्जांपल में कि यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू आई थी 11, और जैसे ही मैंने R1 R2 इंटरचेंज करे और नया डिटर्मिनेंट बनाया तो वैल्यू आ गई -11. द न्यू वैल्यू इज नेगेटिव टाइम्स द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट. दिस इज अगेन यू कैन डू द सेम थिंग फॉर कॉलम्स ऑल्सो. यदि हम दो कॉलम्स इंटरचेंज करेंगे तो भी यही सेम चीज़ होगी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू पहले से नेगेटिव हो जाएगी. नाउ व्हाट इज द प्रूफ ऑफ दिस, ऐसा होता क्यों है, तो इसको समझते हैं. सपोज यू आर गिवन अ डिटर्मिनेंट D and we evaluate this determinant along the first row. It's a very routine procedure, so you can maybe observe yourself that I'll get this value, है ना. हम इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं, so I'll get this value. So this is A1 into B2 C3 minus C2 B3 etc. So you get this value of determinant D. अब हम क्या करते हैं बच्चों की, इस डिटर्मिनेंट में I interchange first row and the second row. We interchange these two. ठीक है, तो मैथमेटिकली what we are doing is we interchange R1 with R2. And now ओरिजिनल डिटर्मिनेंट को हमने फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया था. व्हाट वी डू इज वी एक्सपेंड द सेकेंड डिटर्मिनेंट यूजिंग सेकेंड रो. वी expand along R2. ठीक है. तो व्हाट वी डिड वाज कि ओरिजिनल डिटर्मिनेंट हमने R1 और R2 को इंटरचेंज कर दिया, फर्स्ट सेकंड रो को इंटरचेंज कर दिया, तो मेरे पास ये नया डिटर्मिनेंट आ गया D डैश, एंड नाउ आई एम एक्सपेंडिंग D डैश अलोंग R2. सो इफ आई एक्सपेंड इट अलोंग R2 व्हाट आई गेट इज, नाउ ऑब्जर्व दिस केयरफुली, A1 के साथ यू गेट अ माइनस साइन क्योंकि A1 जो है वो अब यहाँ पर आ गया, इनटू ठीक है, इसका A2 के कोफैक्टर B2 C3 माइनस C2 B3. देन A2 अब प्लस साइन के साथ आएगा, प्लस A2, एंड अगेन दिस टाइम वी गेट B1 C3 माइनस B3 C1, एंड A3 अगेन कम्स विद अ नेगेटिव साइन बिकॉज ऑफ इट्स पोजिशन, और चेकबोर्ड साइन के हिसाब से इसका B1 C2 माइनस B2 C1. ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया. And now I take minus common from here, so I get A1 into B2 C3 minus B3 C2 minus A2 times B1 C3 minus B3 C1 plus A3 times B1 C2 minus B2 C1. And what you observe is that this particular value that we obtain here inside the bracket, this quantity is same as this quantity.
So now the value of this expression will be equal to, I can rewrite this as minus times d. तो अगर R1 R2 इंटरचेंज होता है तो what you have to do is, if R1 and R2 are interchange, if you expand the first determinant along R1, expand the second along R2. सेम चीज़ कॉलम्स के लिए भी कर सकते हैं, जैसे हमने देखा था if something is true for rows it is also true for columns. तो किसी भी डिटरमिनेंट में दो रोज दो कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे तो वी गेट अ नेगेटिव साइन. नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इफ आई रिपीट दिस प्रोसेस, if the process is repeated, let's say 2 times, then the value becomes the value of the determinant, then the value of the determinant becomes same as the original. तो मतलब बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज कि यदि सपोज हमने पहला ट्रांसफॉर्मेशन का R1 R2 इंटरचेंज कर दिया और उसके बाद फिर हमने वापस से R2 R3 भी इंटरचेंज कर दिया, तो अगर ओरिजिनल डिटरमिनेंट की वैल्यू थी हमारे पास सपोज डेल्टा, तो अब वैल्यू हो जाएगी माइनस डेल्टा. और अब मैंने इसी डिटरमिनेंट में R2 R3 इंटरचेंज किया तो आई गेट माइनस ऑफ माइनस डेल्टा विच इज अगेन इक्वल टू डेल्टा. अगर आप प्रोसेस एक बार और कर दोगे तो अगेन यू गेट माइनस डेल्टा. ठीक है, तो अगर हम प्रोसेस को इवन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करेंगे तो वी गेट द सेम वैल्यू. अगर हम प्रोसेस ऑड नंबर ऑफ टाइम्स करेंगे तो वी गेट negative of the original determinant. It's again a very important property and we'll be using it very frequently in solving the problems.